ये 5 सीटें जो हैं मेरे पास, जहानाबाद जो मात्र 2,25,000 वोटों से जेडीयू के कैंडिडेट जीते, किशनगंज कांग्रेस जीती गई थी, औरंगाबाद और काराकाट में विधानसभा में क्लीन स्वीप किया महागठबंधन ने। और एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर है जो मैं समझना चाहती हूँ दर्शकों के लिए भी, कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती है विधानसभा चुनावों में। उसका कुछ फायदा 2024 में लोकसभा चुनावों में अजय कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, अलहदा चुनाव है। आप इससे सहमत हैं? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को एक साथ नहीं देख सकते आप, लेकिन हाँ, उसका एक सेंस मिलता है उससे कि क्या एक्सेप्टेबिलिटी आरजेडी को ज्यादा, स्वीकार्यता उसकी ज्यादा हुई है जेडीयू से भी ज्यादा। जेडीयू आज की तारीख में छोटी पार्टी है, और जैसा अजय बता रहे थे कि जो वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता पहले नीतीश कुमार में थी, क्या आज वो है? ये बड़ा सवाल है। इसी पे बैंक किया है बीजेपी ने, क्योंकि उन्होंने गुना भाग करके देखा होगा, बीजेपी नॉट फॉर नथिंग कि वो नीतीश कुमार के साथ चली गई। उसको मालूम था कि 43 सीटें आई हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री थे। उनको मालूम था कि वो लौट कर आ रहे हैं तो उन्हें कुछ और प्रोपोजिशन के साथ वो ला सकते थे, लेकिन क्या नीतीश कुमार उसके लिए तैयार थे? लेकिन बीजेपी को यह मालूम था कि नीतीश कुमार आज की तारीख में भी एक सर्टेन वोट बैंक को प्रभावित करते हैं, और इनको साथ लाने से दो फायदे हैं। एक तो मेंटल साइकोलॉजिकल गेम जो होता है राजनीति में आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो इंडिया का सूत्रधार था वही चला गया, तो एक आप इंडिया ब्लॉक को डिमोलिश करते हो। उसकी पहली मीटिंग इंडिया ब्लॉक की पटना में हुई थी, तो वो डिमोलिश करना वो कर दिया उन्होंने। उसके बाद जो उनका एक ईबीसी का, महादलित का और मुसलमानों का एक चंक जो उनको वोट करता था, वो एक अच्छा खासा नंबर था जो कार्व आउट करके नीतीश कुमार ने अपने लिए बनाया था बिहार में। बीजेपी को ये लगता है, अगर उन्हें इस बात का अंदेशा होता कि वो बहुत बुरा करने वाले हैं, तो शायद ये आंकड़ा नहीं होता, ये गणित नहीं होता, ये सीटों का जो कॉन्टेस्ट करने का जो फॉर्मूला निकाला गया शायद नहीं होता। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा था कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके हम पहले जैसा परफॉर्म करेंगे। जो ग्राउंड से खबरें हैं कि ये बात सही है कि 40 में 39, ऑलमोस्ट 100% का स्ट्राइक रेट जो है वो बिहार में नहीं होने वाला है। आपने कहा विधानसभा के कुछ विधानसभा क्षेत्रों के आपने नतीजे बताए पिछली बार के, वो रिफ्लेक्ट इसमें शायद हूबहू ना हो, लेकिन आप 25 में उसका एक नमूना देखेंगी। 25 में हो सकता है कि आरजेडी लोकसभा से भी अच्छा प्रदर्शन करे, इसमें वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए हार जा सकते हैं कई सीटें, लेकिन विधानसभा में वो ट्रांसलेट होगा ऐसा लोगों को लगने लगा। लेकिन 24 में वो जो आरजेडी 19 में 0 पर खड़ी है, वो 24 में कहां गेन करेगी? जहानाबाद में जेडीयू का प्रत्याशी जीतता है मात्र 2,25,000 वोटों से, किशनगंज कांग्रेस जीत जाती है, पाटलिपुत्र में मीसा जो है, मीसा भारती 2 बार से, मैं 2 सीटों का, चलिए मैं इस डिस्कशन को थोड़ा परे करके 2 सीटों पर आपसे आपका टेक चाहती हूं। पाटलिपुत्र, मीसा भारती रामकृपाल यादव के सामने 2 बार चुनाव लड़ी, दोनों बार हार गई। इस बार रोहिणी आचार्य सारण से पर्चा दाखिल कर चुकी है और चुनाव लड़ रही है पहली बार। ये 2 सीटें आरजेडी के लिए, आरजेडी के पक्ष में दिखती हैं इस बार। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसके पक्ष में दिखेंगी। एक तो दोनों पे चुनाव नहीं हुए, तो दोनों के नतीजे पे पहुंचना मुश्किल है। लेकिन एक चीज जो जाती है आरजेडी के खिलाफ कि ये तीसरी दफा है जब आप मीसा भारती को ट्राई कर रहे हैं। मीसा भारती हार जाती है चुनाव, लेकिन वो राज्यसभा में होती है। एक उनकी बिटिया जो आज सारण में लड़ रही हैं, वो बाहर से आई हैं, वो सिंगापुर में रहती थी। तो लालू यादव अब खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए वो नहीं लड़ रहे। राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता हैं, तेजस्वी यादव खुद विपक्ष के नेता हैं, तेज प्रताप यादव एमएलए हैं, एक बिटिया सारण से, दूसरी बिटिया पाटलिपुत्र से। तो ये एक बड़ा इशू बनता है। आप जब बोलते हैं एमवाई कॉम्बिनेशन नहीं है, अब बाप है, जिसमें आप सबको साथ लेने की बात करते हैं, तो उस प्लान को आप कमजोर करते हैं जब आपके परिवार के इतने लोग उतर जाते हैं, और जब सारा निशाना परिवारवाद का विपक्ष की तरफ होगा, नरेंद्र मोदी का और विपक्ष का, तो आप उस समय रिसीविंग एंड पे होते हैं। तो आप और अजय दोनों इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, दोनों ऑन द सेम पेज। आप दोनों इस बात पर एक पन्ने पर है कि 39 रिपीट नहीं हो रही। कोई तीसरा भी होता तो शायद वो भी यही कहता। लेकिन कितनी सीटें जो बड़ी ट्रिकी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए?
नहीं, बड़ी ट्रिकी है। आप नेकआउट करके अभी मुझे बोलेंगी दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है, वहां सातों नौ हो चरणों में गई। मतदान होना है। और देखिए ये चुनाव जो है ना, इसको जंग की तरह है, सब कुछ जायज है। इश्क और जंग। हाँ, तो आप अभी नहीं पूछ सकती ये कि आखिर नंबर्स क्या होंगे, कैसे पैन आउट करेगा, अभी बताना मुश्किल है। लेकिन इश्क और जंग यहां पर आया, और इश्क और जंग क्योंकि महाराष्ट्र में परिवार टूटे एक तरीके से,